गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? पढ़ाई चल रही है बढ़िया? तो चलिए, आज हमने कहा था ना कि आज मैं अलंकार पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो आज अलंकार शुरू करता हूँ। अलंकार क्या होता है, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण में आ रहा है। तो आप लोग तो खैर एक एक बार तो पढ़ ही लिए होंगे, क्योंकि साल भर से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, बस हम आप लोगों के लिए डाउट सेशन मान के चलिए कि डाउट सेशन जो भी हो पाएगा उतना कराएंगे। लेकिन आज का जो एक मुख्य बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पेपर सॉल्व कराऊंगा पिछले साल का, हर सब्जेक्ट का 2-2 3 3 पेपर सॉल्व करा दूंगा। यही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं कि मैं पूरा आपको पढ़ा पाऊंगा। लेकिन हाँ, अप्रैल से जो ये 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट का मैं चैप्टर वाइज सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो चलिए, समय नहीं है। अलंकार जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं जो बता सकता हूँ, जो आप लोग को अ, अच्छा एक नंबर का जो है स्कोर कर सकता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। बने रहिए वीडियो में। चलिए आइए, हम पढ़ाना चाह रहे हैं अलंकार। अलंकार 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 क्या होता है बच्चों? अलंकार किसे कहते हैं? हा? अलंकार जिस प्रकार आभूषणों के प्रयोग से स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्यों में अलंकारों के प्रयोग से काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। अर्थात अलंकारों का प्रयोग काव्य में चमत्कार व प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसलिए कहा भी गया है, अलंकरोति इत अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अब बता देते हैं। सबसे चीज, अलंकार का तात्पर्य जो होता है वो है आभूषण। आभूषण, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि जब हम लोग तैयार होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो हम लोग पहन वहन के एकदम सज के क्लियर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बढ़िया से एकदम फिट हो जाते हैं, तो हमारी शोभा अलग हो जाती है। कुल मिला के नहाने के पहले और नहाने के बाद ये आप महसूस कर लीजिए। तो उसी प्रकार हमारे शब्दों का भी है। अलंकार क्या करता है? ये हमारे शब्दों, हमारे वाक्यों के लिए एक आभूषण का काम करता है, जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो, जिसका कोई मतलब हो। जैसे अगर आप से कह दिया जाए, जैसे कारक पढ़े, कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसी तरह अगर कभी कभी के लिए की जगह कोई और वर्ड प्रयोग कर लिया जाए, किसी और शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। लेकिन अगर हम कहें हमें बाजार जानी है, तो सही होगा? नहीं ना। तो यही चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि अलंकार से तात्पर्य आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों के प्रयोग से स्त्री का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। अर्थात अलंकारों का प्रयोग काव्य में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अलंकरोत इत अलंकार, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जो सुंदर दिखे, जो शब्दों को और सुंदर बनाए, वही अलंकार है। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अर्था अलंकार। अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, उनके 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अलंकार के जो हो प्रकार हैं, शब्द अलंकार जो है, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है शब्द अलंकार का, शब्द अलंकार का?
जब शब्दों के द्वारा जब शब्दों के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्द को बदलने से उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे कहा जाए छोटी है, गोटी है, या चोटी अहिर की। अब क्या है? छोटी है, गोटी है, या चोटी अहिर की, ये क्या है? चोटी अहिर की हो सकती है, छोटी है हो सकती है? इसमें सब यही है ना, ये यही शब्द आ रहे हैं जो है? इनका क्या मतलब है बताइए? इसीलिए कह रहा है कि जब शब्दों के द्वारा काव्य की सौंदर्य में वृद्धि की जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और शब्द को बदलने से उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। अगर यही हम बदल देंगे तो पता चल जाएगा अलग अलग। इसका कोई मतलब है? बता दीजिए। नहीं ना, यही है। अब आते हैं कि शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है। शब्दालंकार 3 प्रकार का होता है। इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद अर्थात पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। और तीसरा यमक अलंकार है। देखिए, हो सकता है बच्चों कहीं कुछ चीजें आपको अटपटी लग रही हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग किया हूं तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, और इस समय कम समय में हमें क्या पढ़ा दूं ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। कुल मिला के जो भी हम बताएंगे सही बताएंगे, अच्छा बताएंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो उससे जरूर हमको बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब चीजें एक एक नंबर में आएंगी। ये जो हमने MCQ 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें जरूर ये पूछा जाएगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कम समय में बहुत सारी चीजें बतानी है। यहाँ से पढ़ लेंगे, कुछ कुछ चीजें आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी किताबों से। वहाँ कोई अगर कोई ऐसा कुछ आपको डाउट लगे, ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। काव्य में जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, काव्य में जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, चाहे वह शुरू के वर्ण में हो या अंतिम वर्ण में हो। समझ रहे हैं आपको क्या कह रहा है? चाहे प्रारंभ में हो या अंत में आए। समझ रहे हैं आप? हम डिस्कस कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार इसमें दिया है कि काव्य में जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, चाहे वह शुरू के वर्ण में हो या अंतिम वर्ण में हो। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल में जैसे पीपल के पेड़ से पीले पत्ते पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। पीपल के पेड़ से पीपल के पेड़ से पीपल पीपल के पेड़ से पीले पत्ते पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। पड़ रहे हैं पड़ रहे हैं। पीपल के पेड़ से पीले पत्ते पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया? पी पा पा पा
पा, पा, और इसके बाद पा, पा। इसमें यही कहा ना कि यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। अब क्या कह सकते हैं बताइए, इसमें क्या क्या मिल सकता है आपको? रा 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 रा, पा पा फिर रा, मिला है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये इसमें रा पा दोनों आए हैं, ठीक है, रा और पा दोनों आए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ रा व पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जो बार बार आ रहे हैं और जो शब्द वो अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब बात करते हैं यमक अलंकार की। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार क्या है? जब किसी काव्य में या वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाता हो, एक से अधिक बार हो, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब किसी काव्य में या वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो, परंतु उनका अलग मीनिंग अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं इसको। मेन टॉपिक क्या है? किसी काव्य या वाक्य में एक से अधिक शब्द का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन उसकी मीनिंग, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये बेर है, इस बेर का मतलब होता है फल से एक, और इस बेर का मतलब होता है बार। मतलब 3 बेर खाती थी, 3 बार खाती थी वो, ठीक है। तो एक से अधिक बार हुआ, इस शब्द का एक से अधिक बार हुआ है, एक से अधिक बार शब्द का प्रयोग हो तो जिसकी मीनिंग अलग अलग हो। तो बेर का मीनिंग एक होता है फल से रिलेटेड हो गया, और दूसरे बेर का मतलब होता है बार, ठीक है, जिसको हम बार बार कहते हैं, टाइम्स कहते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 बार, 3 बार, ये चीज हो गई। और एक जो सब लोग जानते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्षता अधिकार, या खाए बौराय जग, वह पाए बुराय। कनक 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 2 बार आया, एक कनक धतूरा, दूसरा कनक सोना। इसको खाने से आदमी पगला जाता है, और इसको पाने से भी आदमी पगला जाता है। दोनों का मीनिंग वही है। कनक धतूरा खाने से पगला जाता है, कनक पाने से पगला जाता है। सोना ढेर सारा किसी मिल जाए पगला जाएगा, समझ रहे ना आप? ये है। तो मेरे बच्चों, जो भी इस समय पढ़ा रहे हैं
ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। आज अभी 17 तारीख है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ध्यान से बुक्स में पढ़े ही एक बार रिकैप के लिए देख लेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, सुन लेंगे तो दिमाग बैठ जाएगा। अब शब्द अलंकार का तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसमें क्या है? वैसे तो स्पेशली मैं तो साइंस का टीचर हूँ, लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मैं सोशल साइंस भी पढ़ा दूंगा, सामाजिक विज्ञान भी, हिंदी भी इतना जानता हूँ कि आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी आसान से पढ़ा सकता हूँ। लेकिन समय कम होने की वजह से हमने कम शुरू किया, क्योंकि मैंने अपने चैनल को सही दिशा बसंत पंचमी के दिन से शुरू किया है, जो कि वीडियो में आपको बताया हूँ। इस वजह से इसलिए मैं बस उतना ही पढ़ाऊँगा जितना भी है, बाकी इसके बाद से न्यू सेशन से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे बच्चों जो भी हो, जो भी 10th क्लासेस में बच्चे जो पूछना चाहो कमेंट बॉक्स में, मैं उसी को टॉपिक वीडियो बना दूंगा, बस आप लोग केवल रेडी रहो। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, शाब्दिक अर्थ है इसका चिपकना। जहां एक ही शब्द प्रयुक्त किए जाए पर उस शब्द के अर्थ हर जगह अलग अलग हो, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ होते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा अनुप्रास में जहां बार बार आवृत्त होती हो, यमक अलंकार एक से अधिक शब्द लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, यमक बड़ा। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही शब्द हो, जहां एक ही शब्द का प्रयुक्त किया जाए उस शब्द के, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ रहे वो अलग अलग रहे, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ हो, वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि एक पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर्ण। पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर्ण। मोती मानुष और चूर्ण, समझ रहे हैं आप? एक शब्द लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। पानी, हाँ, अब एक पानी का अर्थ क्या होता है? जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पानी शब्द जो है एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु उसके जो उसका अर्थ है वो अलग अलग है। पानी, चमक, दूसरे पानी का मतलब क्या होता है? सम्मान, इज्जत, और तीसरे पानी का अर्थ क्या होता है? पीने वाला, जल। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं? पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। इस श्लेष अलंकार में एक ही शब्द हो लेकिन उसका अर्थ जो हो वो हर जगह अलग अलग हो, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। चलिए सर, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर्ण। पानी मतलब चमक होता है, पानी माने सम्मान। कुछ लोग कहते नहीं कि अरे यार पानी पानी हो गया, उसको उसने ऐसे बोल दिया कि पानी पानी हो गया, ये होता है। अब जैसे आप लोगों से कह दिया जाए कि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अरे पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, काहे बकलोली कर रहे हो? पढ़ लोगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान स्वयं का करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लो। तो आज का जो टॉपिक था यही था। आज हमने अलंकार का बताया। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में तीन चीजें होती हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तीनों को हमने बता दिया है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगला वीडियो रात में आएगा, ये वीडियो 6 बजे आपको मिलेगा।
ढंग से पूरा समझिएगा। अलंकार आई थिंक आप क्लियर ही हो जाएगा, 90% तो क्लियर हो जाएगा जो हमने बता दिया है। 2-4 और एग्जाम्पल है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। अब इसका बताओगे क्या होगा इसका? ये भी वही है। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हो। यहाँ हरित शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। हर्षित होना, चुरा लेना और हरा रंग का होना, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। चरण धरत चिंता करत चितवत चहु और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, अच्छे शब्द, अच्छा रूप रंग और सोना। ये 3 चीजें ऐसे ही आप देख के तुरंत बता ले जाओगे। बस ध्यान से एक बार इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अलंकार के पार्ट 2 में, जहाँ हम पढ़ाएंगे अर्थालंकार। ये था शब्दालंकार, वो पढ़ाएंगे अर्थालंकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।